वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट का जो पार्ट था हमारा मनी एंड क्रेडिट चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स, वो हमारा रह गया था, तो आज हम अपना पूरा कर लेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लास्ट पैराग्राफ्स में रीड आउट कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड द लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। जैसे कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे थे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स करता है और उसके बेसिस पर वो लोन लेता है। लोन की जो एक्टिविटीज़ होती है वो सारे मेंबर्स मिलकर लेते हैं, डिसीजन जो भी लेना होता है। द ग्रुप डिसाइड एज अ रिगार्ड्स द लोन टू बी ग्रांटेड, द पर्पज, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, मतलब कि कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा और सारी चीज़ें, रीपेमेंट शेड्यूल एटसेट्रा। ऑल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। रीपेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी होती है। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर इन द ग्रुप। मान लीजिए एक कोई भी मेंबर है वो इस चीज़ को फॉलो अप करेगा। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इवन दो दे हैव नो कोलेट्रल एज मच। बिना कोई सिक्योरिटी के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी सेविंग्स के बेसिस पर लोन प्रोवाइड करवाता है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है रीपेमेंट की। तो इस तरीके से बिना कोलेट्रल सिक्योरिटी के भी जो होता है छोटे छोटे बिजनेसमैन को या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड किया जाता है। Thus, SHGs help borrowers overcome the problem of lack of collateral. They can get timely loans for a variety of purpose and at a reasonable interest rate. Moreover, self-help groups are the building blocks of the organization of the rural poor. मतलब कि ये उनके लिए एक मतलब कहते हैं ना मेजर पार्ट रोल प्ले करता है लोन प्रोवाइड करवाने में। Not only does it help the women to become financially self-reliant, the regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence etc. मतलब कि इन सारी चीज़ों से भी लड़ने में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। अब आपका लास्ट है समिंग अप चैप्टर है, जो ऊपर एग्जांपल दिया है वो आपने खुद ने रीड आउट करना है। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम। On one side they are depositor who keep their money in the banks and on other side are the borrowers who takes loan from these banks. Economic activities require loan or credit, मतलब कि एक साइड पे आपके जो लोग हैं पैसा जमा करवाते हैं और वो पैसा जिनको ज़रूरत होती है एज ए लोन की फॉर्म में दे दिया जाता है। Credit as we saw can have a positive impact or in certain situations make the borrowers worse off. मतलब कि क्रेडिट जो है उनके काम भी आता है और कुछ सिचुएशन में वर्स्ट भी बन जाता है। क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज, दे कैन बी आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज। टर्म ऑफ क्रेडिट इज वेरी सब्सटैंशियली बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेंडर्स. At present, it is a richest household who receive credit from the formal sources, whereas the poor have depend on the informal sources. ये सब हम पढ़ चुके हैं तो रीड आउट कर देती हूँ मैं। It is essential that total formal sector credit increases so that the dependence on the more expensive informal credit become less. मतलब कि इनफॉर्मल से कम लिया जाए, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। Also, the poor should get a much greater share of the formal loans from the banks, cooperative societies, etc. Both these steps are important for the development. मतलब कि सारे स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर्मल सोर्सेज से आपका क्रेडिट आ रहा है तो आपको कम पे करना पड़ता है और आपके लिए अच्छा होता है, वो चीज़ डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती है। तो दैट्स इट, आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स भी आज आपको मिल जाएंगे, उसी के साथ आपका चैप्टर प्लस क्वेश्चन आंसर सारा सम अप हो गया है।